पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस फैसले से जहां सुप्रीम कोर्ट में बंदियाली ग्रुप को शिकस्त फाश हुई है, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अक्सरियत साबित करने में भी कामयाब हुए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बारे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले से जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत उज़्मा में अक्सरियत साबित हो चुकी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इख्तियारात महदूद करते हुए इसे अपने साथी दो सीनियर जजेस में तकसीम करके एक तारीख रकब की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुल्क की सियासी और अदालती तारीख पर दो रस असरात मुरतब होंगे। ख्याल रहे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने के कानून से मुताल्लिक था। इत्तेहादी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम करके बेंचेस की तश्कील के चीफ जस्टिस तक महदूद इख्तियार का दायरा बढ़ाते हुए दो सीनियर जजेस को भी शामिल कर लिया था। यूं इस इख्तियार को चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जजेस की 3 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। इस कानून की दूसरी शिक 184 सेक्शन 3 यानी मफाद आमा के केसेस पर अज खुद नोटिस के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने से मुतालिक थी, जबकि तीसरा अहम नुक्ता अपील का हक देने के कानून का इतलाक माजी के केसेस पर भी लागू करना था। इस कानून पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मुकदमे के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिसने 5 तवील समातें की। बुध को सुनाए गए इस फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इस कानून की 2 शिकों को मंजूर कर लिया गया, जबकि एक को कलअदम करार दिया गया है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया हुक्म इम्तिना खत्म हो गया है और कानून लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंचेस की तश्कील के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने के कानून को दुरुस्त करार दिया गया है, यानी अब बेंचेस की तश्कील सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 2 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से की जाएगी। 10 जजेस ने बिल की इस शिक की हिमायत की, जबकि 5 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए वहीद, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इख्तिलाफ किया। इस कानून की दूसरी अहम शिक यानी अवामी मफाद आमा के अज खुद नोटिस के फैसलों में अपील का हक देने के कानून को भी दुरुस्त करार दिया और 9 जजेस ने इसकी हिमायत, जबकि 6 जजेस ने मुखालफत की। जस्टिस याहिया आफरीदी मज़कूरा बाला इख्तिलाफ करने वाले 5 जजेस में इस शिक की हद तक शामिल हुए। इस कानून की तीसरी शिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार देते हुए खिलाफ आइन करार दिया, जिसके मुताबिक अपील का हक माजी के तमाम केसेस पर लागू किया जाना था। इस शिक की हद तक 7 जजेस ने इख्तिलाफ किया और मज़कूरा बाला 2 शिकों को दुरुस्त करार देने वाले अक्सरियती जजेस इस शिक की हद तक अक़लियती करार पाए। इस शिक में जस्टिस याहिया आफरीदी के अलावा जस्टिस हसन अली रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने चीफ जस्टिस की राय से इख्तिलाफ किया और यूं चीफ जस्टिस की राय से मुत्तफिक जजेस की तादाद अक़लियत में तब्दील हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अब आइन के आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात के लिए बेंच चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दीगर 2 सीनियर 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दिया करेगी। इस हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी हक है। जिस मुकदमे में अपील का हक ही ना हो वो शफाफ कैसे हो सकता है। ऊपर से बेंच भी मर्जी के जजों पर मुश्तमिल हो, इसलिए पार्लियामेंट ने दुरुस्त कानून साजी की थी। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर कहकर मुतलकुल अन्नान आमिर बना दिया गया था। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत ने इस इस्तिलाह को मुस्तरद कर दिया है। कहा जाता है कि एक टीम के 2 कप्तान नहीं होते। ये टीम कप्तान की बात नहीं, बल्कि ये तो सिलेक्शन का मामला है कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। उनके मुताबिक सिलेक्शन कमेटी एक फर्द पर मुश्तमिल तो नहीं होती। वैसे भी ये क्रिकेट टीम नहीं बल्कि इंसाफ का मामला है, जिसे शफाफ बनाना जरूरी था। दूसरी तरफ माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर ने कहा कि जब 184(3) के इख्तियारात को सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पर सख्त तनकीद हुई। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके सूरत हाल का हल निकाला, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात तकसीम करना गवारा करते हुए पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया और इसके कानून साजी के हक की तौसीक की है। उनके मुताबिक माजी के फैसलों पर अपील के हक के लिए नजरसानी की अपील की जा सकती है।
साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के तहत माजी से इतलाक की शिक 7/8 से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अपील का हक माजी के फैसलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अज खुद नोटिस के इख्तियार के तहत माजी के फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती, लेकिन ये फैसला हतमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ या कोई भी मुतासिर फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर सकता है। नजरसानी की अपील भी फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट अपनी ही चीफ जस्टिस की आमरीत से आज़ाद हो गई है। चीफ जस्टिस अपने साथी जजों की मुशावरत से काम करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक इदारे के तौर पर काम करेगी। उम्मीद है कि अब चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करके या इसे हमनामा बनाकर पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाने का दौर खत्म हो जाएगा। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक अब अज खुद नोटिस लेते वक्त चीफ जस्टिस ये सोचेगा कि पहले 3 जजों का बेंच बनाना है और फिर बाद में इससे बड़ा बेंच अपील भी सुनेगा। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी फाइल को साल हर साल तक दबा कर नहीं बैठेगी, बल्कि 2 हफ्तों में केस की इब्तिदाई समाअत हो सकेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।